मैं आपको आज सुजानगढ़ के कुछ वार्डों की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 8 का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ के कैंडिडेट अमित मारोटिया, करणी माता मंदिर, ये देखिए ये प्रसिद्ध मंदिर है, नलियाबास के पास का ये वार्ड है। और इसमें आप देख रहे हैं अमित मारोटिया अपने तमाम समर्थकों के साथ घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। साथ में चुनाव के लिए जो पर्चियाँ दी जाती है वो भी बांट रहे हैं। चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और चूंकि केवल 4 दिन का वक्त है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के उम्मीदवार अमित मारोटिया अपने तमाम समर्थकों के साथ घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं और पर्चियां बांटी जा रही है। ये करणी माता मंदिर के ठीक पास का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए घर घर में जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। ये वार्ड नंबर 8 है और कांग्रेस के जाने माने नेता है मास्टर भंवरलाल मेघवाल के काफ़ी करीबी, जिनको माना जाता है अमित मारोटिया, वो इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए प्रत्येक घर में जाकर निवेदन किया जा रहा है अपने दर्जनों समर्थकों के साथ। ये देखिए पर्चियां भी दी जा रही है और साथ में वोट का निवेदन भी किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं सुजानगढ़ के बाहरी क्षेत्र जहां पर मैं आज दौरा कर रहा हूं। पहले मैंने आपको एक वार्ड नंबर 4 का दृश्य दिखाया था और अब मैं वार्ड नंबर 7, 8 और 9 के क्षेत्र में आ गया हूं। और ये वार्ड नंबर 8 है जहाँ से अमित मारोटिया चुनाव लड़ रहे हैं और वार्डवासियों से कुछ बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं जिस गली में भी था वहाँ पर बिल्कुल शानदार सड़क बनी हुई है, लेकिन इधर विवेक दिखाएं इस गली में बिल्कुल ये देखिए एकदम कच्चे सारी गलियाँ एकदम। इधर एक बार दिखाएं सफाई भी नहीं है, देखिए इधर, ये देखिए इसमें कोई सफाई नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस वार्ड के एक व्यक्ति से बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सांवरमल माली है जी। और ये वार्ड नंबर 8 है। अभी हाँ। इसकी कोई गली का कोई विकास नहीं है और ये गली जो साफ सुथरी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, ये रोड से यहाँ तक हम लोगों ने खुद पर्सनल मुड़ गिरवाई है और पीछे की और आगे की देखो कितनी गंदगी है। हम चाहते हैं कि अमित भाई जी ने जैसे अपना वार्ड नंबर 7 को चमन कर रखा है, उसी तरह हम उम्मीद करके अमित भाई जी 8 में नहीं खड़े हो रहे थे। हमने प्रेशर देके हमने बोला अमित भाई जी नहीं, हमारे वार्ड में आप खड़े होंगे। हम उम्मीदवार से पक्का इनसे विश्वास दिला के ये कह रहे हैं कि हमारे वार्ड नंबर 8 में अमित भाई जी की जीत हो और अमित भाई जी विकास इसी तरह अपने वार्ड में पहली 7 नंबर में करवाया, उसी तरह विकास अपने 8 नंबर में करवा के सफल करे। देखिए एक बहुत अच्छी बात सामने आई है कि हम फेसबुक पे कमेंट देखते हैं लोगों के, लोग कहते हैं कि अच्छे उम्मीदवार को दूसरे वार्ड से भी बुलाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। ये बात यहाँ पर सार्थक हो रही है। ये कह रहे हैं कि हमने अमित जी के वार्डों का विकास देखा तो हमने इनसे निवेदन किया, क्योंकि अमित जी मारोटिया का जो निवास स्थान है वो आपको पता है 3 नंबर फाटक के पास है और ये वार्ड काफ़ी आगे है। और अमित जी की जो धर्मपत्नी है वो उधर क्षेत्र में हमने कल देखा था, एक बहुत बड़ी मीटिंग में थी, पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने निवेदन करके अमित जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। और लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि अच्छा कैंडिडेट हो, काम करने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि हमारे नगर की सरकार चुनी जा रही है, हमारे नगर का विकास होना है, इसलिए इसमें पार्टी भी नहीं देखी जा सकती, अच्छा व्यक्ति देखा जाता है। मैं सुजानगढ़ के बारी क्षेत्र में नलियाबाद से आगे पहुंच चुका हूँ। ये वार्ड नंबर 7 और 8 के 2 कैंडिडेट मेरे साथ है, दोनों दंपति है, पति पत्नी है। और ये व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कांग्रेस के बहुत ही जाने माने नेता हैं और खास तौर से पिछले नगर परिषद के 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सक्रिय रहे हैं। और 2 वार्डों में जाकर मैंने बातचीत की तो लोग संतुष्ट भी नजर आए। काम बोलता है, अगर काम करेंगे निश्चित रूप से आपका लोग सहयोग करेंगे। एक और जहाँ अर्चना जी है, वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो अमित जी की धर्मपत्नी है, वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रही है। 7 से माफी चाहता हूँ, 7 से और 8 नंबर से अमित जी मारोटिया चुनाव लड़ रहे हैं। लेडीज फर्स्ट, पहले मैं अर्चना जी से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, कैसा लग रहा है, लोगों का कितना प्रेम मिल रहा है? बहुत सारा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतना कुछ मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा इन लोगों का। मैं तो इतना मैं संतुष्ट हो गई। एक बात बताइए, आपके लिए राजनीति नई नहीं है, क्योंकि अमित जी बहुत पुराने पार्षद भी कई बार रहे हैं और अच्छा कार्य भी उनका रहा है। तो आप इनसे देखकर क्या आपने सीखा और क्या अपने वार्ड के लिए करना चाहेंगे 8 नंबर के लिए? बस यही विकास करना है सुजानगढ़ का, सबका साथ चाहिए और विकास पूरे मैं वार्ड का। मैं लगातार चुनाव में वार्डों में जा रहा हूँ। रात को मैंने एक मीटिंग देखी थी आपकी,
जिसमें मैंने देखा एक मोहल्ले वाले कह रहे कि हमने इसको अपनी बेटी बना लिया है। बहुत सारी महिलाओं ने चुनरियाँ उड़ाई, कुछ ने शॉल उड़ाई, मालाएं पहनाई। तो ये जो प्यार मिलता है, कहते हैं कि कोई भी सम्मान मिलता है तो उस पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो कितनी जिम्मेदारी महसूस करें ये बात? बहुत सारी तो अब देखो, प्रयास तो ये है कि मैं उनके बात पे कायम उतरूं, करूं, सारा काम कर अच्छा, सकूं। एक बात बताइए कि इस बार देखा है जितने बड़े नेता हैं सब अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ रहे हैं और उसके पीछे एक स्टोरी भी समझ आ रही है, हम पत्रकार हैं, क्योंकि इस बार जो सीट है वो सभापति की, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आपका भी ऐसा कोई सपना है या बस एक जज्बा है वार्ड के लिए? नहीं, ऐसा जैसा चाहती है जनता, बस जनता चाहती है कि मैं करूं, आगे आऊं। अच्छा, कितना गर्व इस बात का महसूस हो रहा है कि जिस नगर परिषद वगैरह आप जाएंगी वहाँ का जो शासन है वो एक महिला करेगी, इस बात का कितना गर्व है? बहुत सारा है। अगर महिला चलाती है तो उनको इससे प्रेरणा भी मिलेगी भाई। अच्छा, 8 नंबर वार्ड में आप लगातार 7 नंबर वार्ड में जा रही है घर घर में। वहाँ पर मैंने देखा था कल, लोग बहुत संतुष्ट भी थे पिछले कार्यकाल से। तो अब क्या आपको लग रहा है, क्या क्या समस्या है जिन पर आप काम करना चाहेंगी? वो बताएंगे अभी, तो धीरे धीरे मुझे समस्याएं अपनी कि मैं पूरी भी करूंगी। अभी तो PM में मिल रहा है। कोशिश करूंगी। बहुत ही खुश मिजाज महिला है, कह रही कि लोग बताएंगे तो काम मैं करूंगी। अब मैं अमित जी से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? देखिए, बहुत शानदार माहौल है। पिछली बार भी जनता ने मुझे सेवा और विकास के लिए दोबारा चुना और मैंने 5 साल में ईमानदारी से ये प्रयास किया कि मैं हर गली हर कॉर्नर तक मैं पहुंचूं। और आज मुझे इस मंच से ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने वार्ड नंबर जो मेरा पुराना 6 था अभी 7 हो गया, उसकी हर गली में आपको सीमेंटेड सड़क या सीसी ब्लॉक की सड़क मिलेगी। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अमित जी, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए उस सड़क को ऊंचा उठाना है और उसमें पब्लिक की बहुत विद्युत, क्योंकि जब मैं देखता हूँ बरसात होती है, चाहे कोई वार्ड मेंबर अपनी गली में नहीं हो, लेकिन आप सीधा फाटक पे पहुंच जाते हैं और पूरी पानी की निकासी के बिना वहां से निकलते नहीं है। तो इस समस्या से निजात कैसे मिल सकती है? नहीं, निश्चित रूप से वो समस्या से भी निजात मिल जाएगा। वो सीवरेज 2 का काम अब जल्दी चालू होने वाला है। 26 जनवरी को पूरे भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जो अमृत योजना चालू की गई है उसका पार्ट 2 का शिलान्यास होना है। उसके बाद में हमारा सीवरेज का काम चालू होना है। तो निश्चित रूप से वहाँ बड़ी पाइपलाइन डाल के और उसको ऊपर उठा के वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। श्रीमती जी को मैदान में उतारने का विचार कैसे है? देखिए, वार्ड 6 था, इसलिए वार्ड 7 और 8 हो गए, उसके थोड़ा पार्ट और जुड़ गया। तो 2 वार्ड से लड़ने का मन मेरा नहीं था, 7 से ही लड़ना था। लेकिन जब कार्यकर्ताओं का स्नेह वो देखा तो मैंने 8 से मन किया। तो मैंने कहा अपना जो वार्ड है उससे उस समय उस वार्ड से कोई लड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, तो फिर मैंने इनको उतारा। एक सवाल और करूंगा, राजनीति में रुचि थी या इनके कहने से आप आई है? नहीं नहीं, रुचि तो थी, मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता। मौका मुझे अगर मिल गया तो मैं बहुत कुछ करूंगी। बिल्कुल, ये कह रहे हैं रुचि तो थी और बात से लग रहा है, हंस हंस के जिस तरह से जवाब दे रही है, बहुत खुशमिजाज महिला मैं अपने कहना चाहूँगा। लेकिन कहने की राजनीति में रुचि थी और घर में बैठे क्या कर सकते हैं अगर लोगों की सेवा, और वास्तव में इस व्यक्ति ने सेवा की है, तभी लगातार जीतते आ रहे हैं। और इस बार तो दोनों पति पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अविनाशी एक कमेंट लेना चाहूँगा। अब तो घर जो है राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आपके मन से यही कहना चाहूँगा, अमित ने जो काम किए हैं, भाई ने जो काम किए हैं, वो पूरी पब्लिक जानती है, सब जानते हैं। कोई मोहताज या कुछ किसी का बताने की ज़रूरत नहीं है, तो काम बोलता है सर। आप भी कोई इरादा कर रहे हैं अगली बार? सर नहीं, हम सब साथ ही हैं, ऐसा कुछ इरादा नहीं है। मेरा कोई पॉलिटिशियन ठीक है, सब साथ में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, मजाक की बात थी। बाकी वास्तव में अच्छा परिवार है, मरोटिया परिवार समाज सेवी परिवार है नेलियाबास का। और निश्चित रूप से अगर लोगों की आप सेवा करते हैं तो लोग निश्चित रूप से आपके लिए पलक पाड़ बिछाते हैं। वैसे देखिए, भविष्य के घर में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इन लोगों ने हार और जीत मायने नहीं रखी, लोगों का दिल जीता है। और ये इतने लोग एक साथ इकट्ठे होकर अगर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्लियर है कि इन्होंने कुछ न कुछ जरूर किया है। अब 28 तारीख को मतदान होने वाला है और हर कैंडिडेट अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। देखते हैं कौन बाजी मारता है। सुजानगढ़ वार्ड नंबर 7 का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि चांदबास क्षेत्र है। यहाँ से कैंडिडेट हैं अर्चना मारोटिया और यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है। और इस समय अर्चना मारोटिया और उनके पति अमित मारोटिया का सम्मान समारोह हो रहा है। अर्चना मारोटिया और अमित मारोटिया के साथ आए अतिथिगणों का सम्मान सत्कार पुष्पमालाओं से किया जा रहा है। अमित मारोटिया के पिताजी डॉक्टर साहब का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। अर्चना मारोटिया और अमित मारोटिया के साथ आए अमित मारोटिया के भाई
एडवोकेट अविनाश मारोटिया का सम्मान हो रहा है। अमित मारोटिया का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व पार्षद हैं और आपकी धर्मपत्नी अर्चना मारोटिया इस वार्ड से चुनाव लड़ रही है। सापा पहनाकर, माला पहनाकर वार्डवासी सम्मान कर रहे हैं। अमित मारोटिया का सम्मान हो रहा है। आप देख रहे हैं शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना मारोटिया का सम्मान अब वार्डवासियों के द्वारा किया जा रहा है। महिलाएं आप देख रहे हैं मालाएं पहनाकर, चुनरी उड़ाकर, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान कर रही है। अब आप देख रहे हैं अर्चना मारोटिया का चुनरी उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास बुगालिया के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं पूर्व विधायक और मंत्री खेमाराम मेघवाल और भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी। रामनिवास जी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देकर उन्हें विजयी बनाएं ताकि आपके वार्ड में विकास की गंगा बह सके। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पंचायत राज में जो ग्रामीण जनता है उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया है, अब आपकी बारी है। अगर शहर में आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि हमारे 2 महीने में उपचुनाव होने वाले हैं। तो हमें ये जो आपका समय है 5-7 दिन का 28 तारीख तक बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हीं 5 दिनों में आपके आने वाले समय का निर्धारण होने वाला है कि आप विकास चाहते हो या 2 साल की जो कांग्रेस सरकार ने आपको परेशान किया है वहीं चाहते हो। हम सबको कड़ी मेहनत करनी है, कड़ा प्रयास करना है कि हमें विकास किससे करवाना है। विजयी बनाएंगे। अब संबोधन की कड़ी में सभी वार्ड वासियों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह आप यहां पर आज पधारे हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, आप 28 तारीख को भी मेरे को आशीर्वाद देकर विजय बनाए। आप मेरे को 5 दिन के लिए आप मेहनत कर लो, मैं आपके लिए 5 साल मेहनत करूंगा। वार्ड में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, सड़कें पड़ी है और अदर भी लाइट के कनेक्शन वगैरह जो भी है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, अगर किसी के नहीं है, चालू नहीं है तो उसका काम बनाने का मैं करूंगा। एक शहरी आवास योजना में सब्सिडी का काम हमारे यहाँ पर सुजानगढ़ वार्ड नंबर 3 में करीबन 100-150 फार्म भरे गए थे, अभी तक एक का भी घर पास नहीं हुआ है, जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस योजना के अंतर्गत अगर 60 वार्डों में पहला अगर काम हुआ, सब्सिडी मिली, तो वो वार्ड नंबर 3 होगा। मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, माताओं बहनों से निवेदन है कि आने वाली 28 तारीख को आपके छोटे बेटे व भाई रामनिवास बुगालिया को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर मेरे को विजय बनाए और मैं 5 साल आपके मान और सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय श्री बालाजी। मैं इस समय प्रभात नगर वार्ड नंबर 3 में पहुंच चुका हूं, जहां से सुजानगढ़ के युवा नेता, बड़े छात्र नेता के रूप में जिनकी पहचान है, रामनिवास बुगालिया मेरे साथ है, जो कि यहाँ से कैंडिडेट है। पीछे आप देख रहे हैं बैनर भी लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुत सारे लोग, आप बड़े बुजुर्ग भी आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बुजुर्गों का भी रामनिवास को आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बातचीत करना चाहूँगा। रामनिवास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस वार्ड में? सर बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड में ये सुजानगढ़ से बाहरी वार्ड पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास कार्य की ज़रूरत है। मेन मुद्दे यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, ये मेन मुद्दे हैं। अगर आप शहर के बीचों बीच रहते हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी, पानी भी मिलेगा, सड़क भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी। और ये थोड़ा आउटर एरिया पड़ता है, इसलिए सबसे पहले यही समस्या है पूरी।
यहाँ पर 5-7 ढाणियाँ भी ऐसी है जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। 10 वर्ष हो गए। उनके छोटे छोटे लड़के हैं तो उनको मैं देखता हूँ कि वो चिमनी जलाकर या दिया जलाकर वो पढ़ाई करते हैं। और सड़कें पूरा वार्ड बेहाल एकदम ऐसा पड़ा है, सड़कें भी बिल्कुल नहीं है। अभी नगर पालिका से 5 लाख रुपए वो झेकरे के लिए पास हुए थे, तो इस वार्ड में थोड़ा बहुत कम से कम 20-30 ट्रॉली झेकरा रखा है, तो उससे पक्की सड़कें चाहिए। सीवरेज का काम हो चुका है, यहाँ पर सड़कें बनी नहीं है, ये है। और वार्ड में किसी भी जो बीपीएल धारी है या जो अलावा है उनको राशन नहीं मिल रहा है। उनके मतलब राशन कार्ड में मोहर नहीं लगी हुई है। जिनको चाहिए राशन उनको राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिनको चाहिए वो पेंशन चाहिए वृद्धावस्था, वो पेंशन नहीं मिल पा रही है। विधवा पेंशन है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो इन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, ये वार्ड शहर से जितना दूर है उतना सुविधाओं से भी बहुत दूर नज़र आ रहा है। रामनिवास ने जो बातें बताई वो हकीकत है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, एक बार वेग दिखाएं, ये थोड़ी मिट्टी डालकर इसको यहाँ पर सड़क बनाया गया है, जबकि यहाँ पर सीवरेज का कार्य हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन के लोगों के लिए समस्याएं हैं। बिजली की ये स्थिति है कि 10-12 ढाणियों में तो अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। आज के युग में जहाँ सरकारें दावा करती है कि हर व्यक्ति के घर बिजली पहुंच चुकी है, सुजानगढ़ के बाहरी क्षेत्र में अभी तक लोग दिया जलाकर चिमनी जगाकर पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं। ये स्थिति है। एक दो बुजुर्गों से बातचीत करेंगे। बाबू जी, एक युवा को मौका दिया गया है, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह का काम हो सकता है अगर ऐसा व्यक्ति जीते? मन तो बोलूँ समस्या कहीं आप बताओ। समस्या बोलो भाई। समस्या ये गली के मान आई है कि नालियाँ खराब हो रही है, रोडा खराब हो रही है। ये गली के मान रोड है कोनी, सारी यहीं पड़ी है, कांकरा घेर रखी है, कटी कांकरा है कटी कोनी। और ये कंडीशन के मार कई पोल है जगह टेढ़ा हो रहा है, वह नहीं कोई सू कराने वालों है कोनी। फोन कराना के अभी वहाँ देर ना वहाँ तो तार लटक रहा है नीचे, हालत खराब हो रही है। आप सुन रहे हैं, एक आपका क्या नाम? महावीर सर। हाँ महावीर जी, क्या समस्या है इस वार्ड में? देखिए साहब, मैं इस वार्ड में 35 साल पुराना मेरा मकान है इस वार्ड में, 3 नंबर वार्ड में, ठीक है ना। सबसे पहले मेरा ही मकान बना हुआ है। और मैं जब से इस वार्ड में आया हूँ, जब से यहाँ पे न तो सड़कें हैं, ना कोई पानी की निकासी है, नालियों की कोई मतलब बात ही नहीं। नाली तो हमारे वार्ड में है ही नहीं, 3 नंबर वार्ड में नाली तो अभी तक बनी नहीं है। और ये झेकरा घेर रखा है, पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ से साहब, कोई निकल भी नहीं सकता है ना। और अभी तक पूरी लाइट की व्यवस्था नहीं है और खूब सारी समस्या। क्या उम्मीद है जिस तरह से एक युवा नेता आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे को कि हमारा छोटा भाई है, बच्चा है, और हम इसको जिता के लाएंगे। आप सुन रहे हैं, लोग इससे युवा से बहुत उम्मीद करते हैं। और देखिए, बहुत एग्रेसिव है। आपको पता है, सुजानगढ़ की कोई भी समस्या होती है तो उससे आंदोलन में सबसे आगे रामनिवास बुगालिया को देखा जाता है। तो लोग ये उम्मीद करें कि जिस तरह का कार्य वो शहर के लिए कर रहा है, वो वार्ड के लिए निश्चित रूप से करेगा। और शहर का जो सरकार का चुनाव होने वाला है, तो लोग इसमें यही देख रहे हैं कि कौन सा कार्यकर्ता है जो वार्ड के लिए समर्पित होकर कार्य कर सकता है। लोग ऐसे युवाओं को चुनना चाहते हैं। और कोई अपनी बात रखना चाहे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई बोलना चाहे? हाँ जी, क्या कहेंगे? ये सुजानगढ़ का जो बारला वार्ड है, एकदम बैकवर्ड वार्ड है। अब सड़कों की और पानी निकासी, पानी आ रही को नहीं है, थोड़ा घना आ रही, निकासी कोई व्यवस्था को नहीं। 1-2 जगह सड़क बनी, बस सड़क यहाँ के लिए है कि आदमी निकल कौन सके, मोटरसाइकिल वाला पड़ जावे, विक्की वाला पड़ जावे, स्कूटी वाला पड़ जावे, ट्रैक्टर तक रुक जावे। एक तो बीच में गली है डालाराम घंटियाला की, डालाराम 4 की, बीच के मायने तो पैदल आदमी निकल कौन सके। एक जगह सुजानगढ़ जाट समाज को भवन है, बीच सामने यहाँ की स्थिति है कि बटे तो छोटी गाड़ी भी को निकले, इंडिका वगैरह भी पानी में रुक जावे। इंदिरा बगीचे के पास इंदिरा मेन रोड है, इंदिरा बगीचे से गुजर कृषि फार्म की। मैं हनुमान द्वारा से वार्ड नंबर 22 से आता हूँ, लेकिन यहाँ मकान बना लिया मेरे खेत में। तो ये समस्या ऐसी है कि बरसात के दिनों में इस वार्ड में कोई भी आदमी निकल नहीं सकता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सड़क बनी हुई है चिकनी मिट्टी की बनाई गई है। अगर बरसात हो जाए तो फिर यहाँ पर व्यक्ति पैदल चल नहीं सकता, फिसलने लगेगा। कहने को ये कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ का सबसे ज़्यादा समस्याओं वाला वार्ड है, और इसमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो निश्चित रूप से इस वार्ड की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। और ऐसे में इस क्षेत्र से भाजपा के जो उम्मीदवार है रामनिवास बुगालिया, उसके समर्थन में आप देख रहे हैं ये लोग खड़े हैं, और सब उम्मीद करते हैं कि अगर ये जीतेंगे तो हमारी इन समस्याओं से हमें निजात दिलाएंगे। वार्ड नंबर 49 सांडचौक में भाजपा प्रत्याशी जयश्री दादीज के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक रमेश भाटी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी कर रहे हैं।
भाजपा जिलाध्यक्ष धनवीर पुजारी का सम्मान पवन प्रजापत कर रहे हैं। से मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पे आए। जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो कन्हैया लाल जी तूनवाल। सुजानगढ़ की जनता का उत्साह देख के ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा। सुजानगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाएगी। पिछली जो बोर्ड था उसकी नाकामी को देखते हुए सुजानगढ़ वासी सभी लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। रही बात कुछ निर्दलीय लोगों के खड़े होने की, तो उस पर हम पार्टी से बात करेंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। वार्ड नंबर 49 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जयश्री दादीज का ये चुनाव कार्यालय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रौनक है। नगर परिषद चुनाव 2021 सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में इस समय लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैं भोजलाईबाग सांचौक स्थित वार्ड नंबर 49 का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ से चुनाव लड़ रही है एडवोकेट जयश्री दादीज। और यहाँ पर उनके समर्थक आप देख रहे हैं गली गली में नारेबाजी कर रहे हैं और घर घर में जाकर संकल्प कर रहे हैं। मैं इस समय जयश्री दादी से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मेन मुद्दा तो यहाँ की सफाई का ही है। जो चपटिया तलाई की हुई, ये टूटी फूटी सड़कें हुई, नालियाँ हैं गंदी, तो मेन मुद्दा यहाँ का यही है सबसे ज़्यादा। किस तरह का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है आपको? अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, तो ऐसा ही बरकरार रहे, बस मैं यही सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ। जयश्री जी, सबसे अहम सवाल, इस बार नगर परिषद में सभापति की सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और सामान्य महिला की है, तो इसको लेकर महिलाओं में उत्साह कितना बढ़ गया है? देखिए, अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। अभी मेन अपना काम है पार्षद बनाना और बीजेपी का बोर्ड बने अपना, तो हमारा अभी उद्देश्य यही है। उस बारे में मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक महिला होने के नाते एक महिला बनेगी, चाहे आप बने कोई और बने, तो इसको लेकर कितना उत्साह मन में, कितनी खुशी है इस बात? बस अभी तो यही है कि बोर्ड बीजेपी का बने, मुझे इतना ही अभी लक्ष्य मेरा इतना ही है कि बीजेपी का बोर्ड बने यहाँ। चाहे कोई भी महिला बने जो सुयोग्य हो और शिक्षित हो, बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा सुजानगढ़ जो है ये पूरा बीजेपीमय हो। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत समर्पित है। और मैं अब कमल जी से बातचीत करना चाहूँगा। कमल जी दादीज के बारे में आपको बता दूँ, भाजपा के बहुत अच्छे युवा नेता हैं और बहुत मेहनत करते हैं और उनका पार्टी में एक बहुत अच्छा स्थान है। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, वोटरों में किस तरह उत्साह दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं संगठन को धन्यवाद दूंगा कि संगठन ने कार्यकर्ता का मान रखा और कार्यकर्ता को टिकट दी, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को धन्यवाद। देखिए, इस मोहल्ले की जो मूलभूत समस्या है वो चापटिया तलाई की समस्या है। कई वर्षों से चापटिया तलाई की गंदगी है वो जैसे कि तैसी पड़ी है। तो मेरा प्रथम यही निवेदन, और नगर परिषद में जाके अगर ये जीते यहाँ से और नगर परिषद में पहुँचे, तो मैं मोहल्ले वासियों को ये आश्वस्त करूँगा कि मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस समस्या को पूर्णतः दूर करने का प्रयास करूँगा। यही मेरा प्रमुख मुद्दा है। सफाई के साथ साथ सड़कों की समस्या सुधारने में सब सड़कें बन गई हैं, लेकिन भोजलाईबाग में देखिए अभी यहाँ पर नगर परिषद ने शुरू की है सड़क, लेकिन मुख्य सड़क पीसीबी से लेकर जो भोजलाई चौराहे को जोड़ती है वो सड़क पूरी तरह टूटी फूटी पड़ी है। देखिए, अमृत योजना के अंदर सुजानगढ़ के अंदर मोदी जी ने अमृत योजना में सुजानगढ़ शहर को लिया है, लेकिन अमृत योजना तो ले लिया, लेकिन नगर परिषद कांग्रेस में होने के कारण उस अमृत का यूज नहीं कर रहे हैं कांग्रेस की नगर परिषद। तो हम तो अमृत योजना के तहत सुजानगढ़ के गली गली के अंदर सड़कें बनाएंगे, नालियां बनाएंगे और सफाई का सुचारू व्यवस्था करेंगे। मोहल्ले के लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ पे न तो टाइम सर कचरा उठाने की गाड़ी आती है, लाइटें दिन में जलती है, रात को बंद रहती है, तो व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। तो मैं तो सभी मोहल्ले वासियों की तरफ से नगर परिषद में अगर गया तो सर्वप्रथम इन कामों में सुधार करूंगा।
उन्हें बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और इनका कहना है कि मूल रूप से सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है भोजलाई बात की, उसको सुधारने का प्रयास होगा, सड़कों का निर्माण होगा। आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद कांग्रेस पर कि अमृत योजना का इतना बड़ा पैसा मिला लेकिन उसका पूरा सदुपयोग नहीं हुआ, और उसका जो उपयोग भोजलाई बास में होना था वो बिल्कुल नहीं हुआ। चापटिया तलाई तो सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्याओं में है, और सबसे बड़ा मुद्दा उनका यही कि इस समस्या को दूर किया जाए। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, एक व्यक्ति से थोड़ा बातचीत कर देते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से एक महिला अपने वार्ड में चुनाव लड़ रही है? ये पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड का विकास हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा जो काम है ना, तो कांग्रेस का चेयरमैन आने से 2-3 बार तो हमारे वार्ड में काम होता नहीं है। हम लोग चाहते हैं इनको जिता के इनको भेजें ऊपर, तो उसका नंबर आया वो तो ऊपर जाने, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं हमारा वार्ड का काम हो, सड़कें, पानी की व्यवस्था, सड़कें, लाइट की व्यवस्था, प्लस चापटिया तलाई का हमारा मुद्दा सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ पे प्रत्याशी जयश्री जी को हमारे यहाँ पे मोहल्ले के अंदर भेजा गया है, हमारे वार्ड में। ये बहुत ही सुशिक्षित और बहुत ही समझदार और बहुत ही पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है। जब इसने मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर इन्होंने घूमना चालू किया, तो जब यहाँ की समस्याएं देखी तो इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसे समस्याओं के अंदर ये लोग कैसे रहते हैं। जैसे चापटिया तलाई है, उसके पास ही हमारे धार्मिक स्थल समझ लो, एक गौशाला है पास में ही, उसके पास में ही अपना शमशान घाट है। अब जब बरसात का टाइम होता तो 3-4 गलियों में ऐसी हालत हो जाती है कि मतलब महीने भर तक बच्चे, औरतें बाहर निकल नहीं पाती है। अब उनके लिए ये पोजीशन होती है कि यहाँ जब से अब तो ये हो गया, चापटिया तलाई के अंदर गंदगी के टैंकर तक लाके डालने शुरू हो गए हैं। तो जब इस बच्ची ने ये चीज़ देखी तो इसने इसको सबसे पहले ये महसूस हुआ कि ये सुजानगढ़ अपने वार्ड का सबसे अहम मुद्दा ये अपने तलाई का, चापटिया तलाई का है, और इसने ये मुद्दा उठाया। अगर नगर परिषद के अंदर चेयरमैन बनेंगे, कोई भी अपना जो बीजेपी का चेयरमैन बनेगा और यहाँ से ये कैंडिडेट जीत के गई, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मुद्दा ये होगा तलाई के यहाँ सफाई का, और वार्ड से ऊपर तक ये अपन पहुँचाएंगे इस चीज़ को कि यहाँ चापटिया तलाई का और ये जो मोहल्ले की समस्या है ये सबको मिटाया जाए। अभी तक नगर परिषद कांग्रेस का रहा है, यहाँ पे बीजेपी का मतलब ये चुन के आए गए हैं, तो इनको वार्डों को हमेशा से ही इस मामले में उपेक्षित रखा गया है। सड़कों के मामले में हर जगह पे सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, सब जगह नालियाँ टूटी फूटी पड़ी है, लेकिन नगर परिषद कांग्रेस की होने की वजह से यहाँ पे बीजेपी के वार्डों के अंदर काम नहीं हो पाया। ये जब जयश्री अपने जीत के आएगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही करेगी कि मोहल्ले के जो भी है समस्याएं हैं उनको लेके ये अपना कार्य आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। चापटिया तलाई बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर केवल मंदिर नहीं है, एक बहुत बड़ा स्कूल है, नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय है, शिवालय है, वहाँ पर शमशान है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर बरसात हो जाए तो किसी दाह संस्कार करने वाली शव यात्रा को भी अंदर नहीं लिया जा सकता, ऐसी विकट स्थिति है। ऐसे में जयश्री जी ने संकल्प किया है कि अगर लोगों ने मुझे जिता दिया तो समस्या को निश्चित रूप से दूर करूंगी।